यस, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू सॉल्यूशन ऑफ फिजिक्स। आज जो हम लोग बातें करेंगे वो न्यूक्लियस का लास्ट पार्ट है। इसका न्यूक्लियस का लास्ट पार्ट है, वो आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आज के लेक्चर में हम लोग जो बातें करेंगे वो पांच पांच नंबर, इससे सवाल एक तो ऑब्जेक्टिव ही आता है। आपके बोर्ड एग्जाम्स 2026 में ऑब्जेक्टिव ही यहाँ से आएंगे, और दूसरा पांच पांच नंबर का भी सवाल इस पर बनता है, और दो दो नंबर का भी सवाल बनता है, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बनता है। जैसे आज के लेक्चर में जो हम लोग बातें करेंगे वो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, यानी रेडियो एक्टिव क्षय का नियम क्या होगा, इस पर बातें करेंगे। तो इस पर आज के लेक्चर में कौन कौन सा, पहले आप समझ लीजिए कौन कौन सा सवाल बनेंगे। वो सवाल दिखेगा। पहला सवाल तो आपका ये बनेगा कि n बराबर, आपको प्रूफ करना है n बराबर n0 e पर पावर माइनस लेमडा इंटू टी। ये जो आप लोग का 5 नंबर का सवाल 2021 में सवाल पूछा गया था, n बराबर n0 e पर पावर माइनस में लेमडा इंटू टी, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल आपका हाफ लाइफ से आएगा। हाफ लाइफ अपना पढ़ना है। अब ये हाफ लाइफ से आएगा, हाफ लाइफ है क्या, इसका क्या फार्मूला बनेगा, इस पर सवाल कैसे आते हैं, ये दूसरा कंसेप्ट बनेगा। इस पर भी बहुत सारे सवाल हाफ लाइफ से आया हुआ है। हाफ लाइफ से भी बहुत सारे सवाल अपना आया हुआ है। देखिए जैसे ये हाफ लाइफ से ही सवाल है, ये भी हाफ लाइफ से ही सवाल है, तो सवाल अपना बहुत सारा है। ये भी हाफ लाइफ का ही कंसेप्ट है, ये भी हाफ लाइफ का है। उसके बाद अपना बातें आएगा, उसके बाद लास्ट में अपना आएगा एवरेज लाइफ। यही आपका मेनली न्यूक्लियस का जो चैप्टर्स है वो बचा हुआ है इस चैप्टर में। यही हम लोग का 3 कंसेप्ट आज पढ़ेंगे इस चैप्टर्स में। ये लास्ट भी कंसेप्ट रहेगा। पहला कंसेप्ट तो 5 नंबर का थ्योरम रहेगा, क्या प्रूफ करिए लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के। दूसरा में बातें करेंगे कि इसका हाफ लाइफ क्या होगा, और ये हाफ लाइफ क्या होगा जो आप लोग का केमिस्ट्री में भी पढ़ना था, केमिकल काइनेटिक्स में, हाफ लाइफ के बारे में। और उसके बाद तीसरा में जो हम लोग बातें करेंगे वो बातें करेंगे एवरेज लाइफ के बारे में। ये 3 कंसेप्ट पढ़ेंगे और ये अपना ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे की कहानी हम लोग सेमीकंडक्टर से करेंगे, वो 17 तारीख से हम लोग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, यहां से देखना मेरे भाई, आराम से देखना, मजे मजे में समझना, पूरे मजे मजे में समझेंगे और मजे मजे में पूरे चीजें समझ में भी आएगा। कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब बस कोई टेंशन लेके पढ़ना नहीं है, ये चीजें देखना। हम लोग सबसे पहले जो आप अपना कॉपी में ये चीजों को लिखेंगे, क्योंकि 5 नंबर का थ्योरम बनता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, यानी रेडियो एक्टिव क्षय का नियम। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, इसका मतलब होता है रेडियो एक्टिव क्षय का नियम। सबसे पहले बातें आएगा मेरे भाई, ये डीके क्या है। अभी बात आएगा कि डीके क्या है। तो डीके का मतलब होता है क्षय, क्षय का मतलब होता है धीरे धीरे, वो धीरे धीरे कम होना। जैसे मैं एक कहानी पहले बताता हूं, इसी कहानी पर सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट रहेगा। जैसे बहुत सारे, एक मान लेते एक ही घर का बहुत सारे मेंबर है। अगर घर में मतलब घर में खाना ना बना के अगर ये बाहर कोई रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, तो अगर ये बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं तो ये क्या होगा, इसमें जैसे ही व्यक्ति अगर रेस्टोरेंट के अंदर इन करता है तो वो क्या होगा कि जितना देर वो रेस्टोरेंट के अंदर रहेगा, जितना व्यक्ति रेस्टोरेंट के अंदर रहेगा उतना खाना अधिक खाएंगे। अगर उतना खाना अधिक खाएंगे तो उसका पैसा जो देना पड़ेगा वो ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि जो पैसा देगा उसका पॉकेट में पैसा धीरे धीरे क्या होगा, डीके होगा। इसी पर आधारित एक कंसेप्ट है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके का। जैसे मैंने माना मेरे भाई कि अगर मान लेते हैं, यहां से समझते हैं और लिखना भी है आपके कॉपी में, कि मान लेते हैं टाइम बराबर टी पर, टाइम बराबर मान लेते हैं कि ये इनिशियल टाइम है। अगर इनिशियल टाइम अगर टी है, अब कितना हो बजे घर से निकले हैं, अभी इनिशियल टाइम पर मान लेते हैं कि टी है, तो बताओ अगर कोई सबस्टांस मान लेते रहता है, तो मान लेते अगर कोई इनिशियल टाइम अगर टी है, अगर इनिशियल टाइम टी है तो उसके पॉकेट में जो पैसा होगा, वो इनिशियल जो पैसा होगा वो मान लेते एन नॉट है। मान लेते हमने कितना माना, एन नॉट। अभी जैसी इन किए हैं तो टोटल पैसा जितना घर से लेके गए वो सारे पैसा रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे टाइम को हमने बढ़ाया। अगर टाइम को बढ़ाया तो टाइम को बढ़ा करके अगर ये फाइनल टाइम की मैं बातें करूंगा, तब ये फाइनल टाइम कितना होगा, रेस्टोरेंट के अंदर जो हमने टाइम इन्वेस्ट किया है वो डेल्टा टी किया है, तो ये फाइनल टाइम जब मैं रेस्टोरेंट से निकल रहा हूं तो मेरा फाइनल टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा, टी प्लस डेल्टा टी।
उसके बाद इधर से क्या होगा, ये पैसा वाला कहानी है मेरे भाई, तो ये पैसा वाला कहानी है, तो शुरुआत में एन नॉट है और धीरे धीरे जितना देर मैंने इन्वेस्ट किया है उतना पैसा मेरा बिल पे करना पड़ेगा, इसका मतलब उतना पैसा मेरा घटेगा। तो अभी जो फाइनल मेरे पास बचा, टी समय में फाइनल मेरे पास जो बचा वो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर है पैसा तो आपका इन्वेस्ट हुआ है, तो ये एन नॉट है और माइनस में डेल्टा एन कितना हुआ। शुरुआत में अगर टाइम टी है तो मेरे पास एन नॉट रुपया है, और जैसे जैसे टाइम मैंने बढ़ाया तो मेरे पास लास्ट में जो बचा वो एन नॉट माइनस डेल्टा एन, यानी मैंने डेल्टा टी समय में डेल्टा एन खर्च किया। अब ये बात आता है सर कि अब अगर मेरा दिमाग में ये चलता है कि हम ये सोचे कि मेरा पैसा जो खर्च हो रहा है किस रेट से खर्च हो रहा है, मैं रेट निकालूंगा। तो अगर मैं रेट निकालूंगा मेरे भाई, खर्च होने का जो रेट निकालूंगा, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर आपने डेल्टा टी समय में, अगर डेल्टा टी समय में आपने खर्च कितना किया है, तो बोलेंगे डेल्टा एन रुपया खर्च किए हैं, तो रेट उसी के अनुसार। जैसे अगर मान लेते हैं कि अगर 2 घंटा मैं कहीं रहता हूं, तो 2 घंटा में अगर मेरा 500 रुपया खर्च होता है, तो बताओ 1 घंटा में कितना खर्च होगा। तो आप बोलोगे सर कि 1 घंटा में जो खर्च हो रहा है वो 250 रुपया खर्च हो रहा है, 250 खर्च हो रहा है, यानी किस रेट से, तो 250 रुपया पर आवर। तो यही चीजें है कि हमने कितना समय में, डेल्टा टी समय में कितना खर्च किया, डेल्टा एन खर्च किया, तो किस रेट से खर्च किया। तो आप बोलोगे सर माइनस में खर्च हो रहे हैं तो माइनस में ही होगा, माइनस में डेल्टा एन बटा डेल्टा टी। अब दूसरे तरीका से निकाल सकते हैं कितना खर्च किया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये ऊपर में अमाउंट वाला मात्रा वाला और बटा में टाइम है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फिर से वही आने वाला। अब ये रेट जो आया माइनस डेल्टा एन बटा डेल्टा टी। अब ये बात आता है मेरे भाई कि आप ये बताओ कि मेरा टाइम अगर ज्यादा लगाएंगे तो पैसा भी मेरा खर्च ज्यादा होगा, अगर टाइम कम लगाएंगे तो पैसा भी मेरा कम खर्च होगा। आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं कि रेट बराबर माइनस में डीएन बटा डीटी भी लिख सकते हैं, कि अगर डी जैसे डी लग गया यानी टाइम बहुत छोटा होगा, तो अगर टाइम छोटा होगा तो ये जो डीके हुआ है या मेरा पॉकेट से जो पैसा निकला है वो कम निकलेगा, टाइम कम तो पैसा भी कम इन्वेस्ट होगा। अब ये रेट आ गया, चलो ठीक है इतना ही रहने देते हैं कि ये रेट आ गया। ये माइनस किस लिए आया है, तो आप बोलोगे कि माइनस मेरे भाई माइनस जो आया क्योंकि धीरे धीरे पैसा खत्म हो रहा है यानी डीके हो रहा है, उसके कारण आया है। अब ये बात है इतना, चलो ठीक है, रेट बराबर माइनस में डीएन बटा कितना आएगा, डीटी आएगा। उसके बाद का कहानी क्या होगा, रेट किस पर निर्भर करता है। जैसे अगर पैसा, अगर हमें मान लेते हैं कि अगर हमें खाना खाना है, अगर मेरा पॉकेट में अगर पैसा कम रहेगा तो मैं अच्छे रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता हूं, महंगा रेस्टोरेंट में नहीं जा सकता हूं। तो अगर पैसा पॉकेट में, अगर पैसा कम है तो वो कम मतलब लोकल जगह खाना खा लेंगे। तो यही कहानी है मेरे भाई कि ये पैसा का जो रेट है यानी खर्च होगा, उसका जो रेट होगा वो डिपेंड करेगा कि शुरुआत में मेरे पास कितना पैसा है, उस पर डिपेंड करेगा। तो यही चीजें मैं यहां कहने वाला हूं मेरे भाई कि ये रेट जो होने वाला है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल अमाउंट का। रेट जो आने वाला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल अमाउंट का, यानी हम हिंदी में बोलेंगे तो दर जो होगा वो डायरेक्टली सीधा समानुपाती होगा प्रारंभिक मात्रा का, प्रारंभिक मात्रा का। ये सब लिखते जाना, यहां से स्टार्ट हो गया आपका 5 नंबर का थ्योरम। उसके बाद बताओ, अब ये रेट है, अभी अभी हमने बोला है रेट का जो फॉर्मूला होगा मेरे भाई माइनस में डीएन बटा डीटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनिशियल अमाउंट, शुरुआत में मेरे पास कितना पैसा है, तो आप बोलोगे मेरे भाई कि एन नॉट है, तो यहां पर एन नॉट होगा। अभी बताओ, मान लेते ये वाला, अब कोई भी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता नहीं है, उसको हटाने के लिए कांस्टेंट हम लोग लेना पड़ेगा, तो माइनस में डीएन बटा डीटी। अब ये प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लेके आएंगे, मान लेते मैंने लेमडा लेके आया, तो अब लेमडा अगुना में एन नॉट, लेमडा मेरा शुरुआत में प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है, बाद में यही लेमडा को मैं डी के कांस्टेंट बोलूंगा, 6 नियतांक बोलूंगा, डी के कांस्टेंट बोलूंगा, 6 नियतांक बोलूंगा। अब ये माइनस अगर इसको मैं दे देता हूं तो बताओ क्या हो जाएगा, अब ये डीएन बटा डीटी बराबर माइनस में लेमडा गुना एन नॉट हो जाएगा। अब एक कहानी आता है मेरे भाई कि अब देखो मुझे डीटी यानी बहुत कम समय से मतलब नहीं है, अगर मैं खाना खाने के लिए गया हूं तो वहां तो कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब है मेरे भाई कि इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि डीटी अपना टाइम है,
अब ये टाइम तो छोटा सा तुम लगा नहीं सकते, 1-2 सेकंड में तो काम होगा नहीं, खाना तो खा नहीं सकते हैं, तो ये टाइम को बढ़ाना पड़ेगा। और हमें पता है कि कोई भी चीजों को बढ़ाने के लिए इंटीग्रेशन करने की जरूरत है। तो अब इसको इंटीग्रेशन वाले फॉर्मेट में लाने के लिए ये dt इधर भागा है, इधर जाएगा गुना होगा, एन नॉट इधर गुना में, इधर जाएगा भागा होगा, तो आपका हो जाएगा dn बटा एन नॉट है बराबर माइनस में लेमडा गुना dt हो जाएगा। अब ये बात आता है सर कि अब इंटीग्रेशन यहां से हम लोग कर लेते हैं बोथ साइड इंटीग्रेशन। अब ये बोथ साइड इंटीग्रेशन क्यों करेंगे मेरे भाई? कि इंटीग्रेशन इसलिए मैं करूंगा क्योंकि अभी टाइम छोटा है, हमें बड़ा टाइम में शेड्यूल निकालना है। तो अगर दोनों तरफ आप जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपका क्या रिजल्ट हो जाएगा, इधर भी इंटीग्रेशन करोगे तो आपका हो जाएगा dn बटा एन नॉट बराबर माइनस में, अभी माइनस में यहां से इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा गुना dt। अभी जितना भी इंटीग्रेशन का रूल है कि जो भी चीजें कांस्टेंट होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, तो अगर बाहर निकाल लेंगे तो ये dn बटा एन नॉट तो रहने देते हैं, माइनस में लेमडा को क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, और यहां पर dt हो गया। RHS में फंक्शन टाइम का है और LHS में फंक्शन अमाउंट का है, मेरी मात्रा का है। तो बताओ अगर मान लेते टाइम अगर 0 है, अगर मान लेते जैसे मैं रेस्टोरेंट में इन किया हूं तभी कोई पैसा तो मेरा खर्च नहीं होगा, यानी शुरुआत का रुपया मेरा एन नॉट है तो अभी भी एन नॉट रहेगा। जैसे जैसे मैं रेस्टोरेंट में मेरा टाइम इन्वेस्ट होगा वैसे वैसे मेरा पैसा का जो खर्च हो वो ज्यादा होता जाएगा, तो लास्ट में बचेगा कितना? तो मान लेते लास्ट में एनटी बच रहा है, लास्ट में कितना बच रहा है? एनटी। अब बताओ यहां से मैं साइड में चीजें लिखता हूं मेरे भाई, साइड में चीजें आपको मैं लिख रहा हूं कि dx बटा x का इंटीग्रेशन जो आता है वो आपको आता है मेरे भाई log x। इंटीग्रेशन का तो आप लोग माहिर है, मैथ तो बहुत अच्छा आता है आप लोग को, मुझे पता है। बताओ dn बटा एन नॉट का इंटीग्रेशन जैसे dx बटा x रहता तो ये क्या हो जाता? log x। तो dn बटा एन नॉट है तो यहां का इंटीग्रेशन हो जाएगा log एन नॉट। अब ये बात आता है कहां से कहां, तो आप भी बोलोगे सर एन नॉट से लेकर के एन टी तक आएगा बराबर माइनस में लेमेडा dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और 0 से लेकर के t तक। अब ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, ये तो डिफिनिट इंटीग्रेशन आया, सोल्व कैसे करेंगे? तो सोल्व करने का तरीका है कि सबसे पहले अपर लिमिट को रखते हैं, तो यहां पर लॉग है, अपर लिमिट है, अभी एन नॉट के जगह पर एन टी हो जाएगा माइनस में, अभी माइनस में, अब लोअर लिमिट को जब मैं रखूंगा तो लोअर लिमिट को रखूंगा तो यहां लॉग है। अब बताओ एन नॉट के जगह पर एन नॉट हो जाएगा बराबर माइनस में लेमडा, सबसे पहले यहां अपर लिमिट पुट करेंगे तो टी और माइनस लोअर लिमिट 0। अब ये किस फॉर्मेट पर बैठ रहा है? log m माइनस log n पर बैठ रहा है। अब नहीं होता तो बगल में लिखते जाना, 5 नंबर का थ्योरम है, तो जहां जहां जो जो चीजें उपयोग कर रहे हैं साइड में लिख देंगे कि हम यहां पर साइड में लिख देंगे कि किसका उपयोग कर रहे हैं, log m माइनस log n का। तो log m माइनस log n का जो फार्मूला होता है वो log m बटा n होता है, तो ऊपर में nt और बटा में n नॉट और बेस में log का e होगा। अब ये बताओ माइनस में लेमडा t में से 0 गया तो t बचेगा। अब आगे की कहानी अगर अपना करना है तो बोलना मेरे भाई मैं nt बटा n नॉट निकालना चाहता हूं, तो nt बटा n नॉट बराबर एक्सपोनेंशियल, ये इधर इधर जाएगा तो ये इधर पावर में हो जाएगा e पर पावर माइनस लेमडा गुना t। अब एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बता nt बराबर हो जाएगा कितना? n नॉट e पर पावर माइनस लेमडा गुना t। यही आपका प्रूफ करना है मेरे भाई, यही आपका प्रूव्ड करना था कि यही लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके है। nt बराबर nt क्या है? nt मेरा रिमेनिंग अमाउंट है, बचा हुआ मात्रा है, कब है? t समय के बाद। nt क्या है? रिमेनिंग अमाउंट है, बचा हुआ मात्रा है, कब है? t समय के बाद। और n नॉट क्या है? n नॉट मेरा इनिशियल अमाउंट है, जब मैं रेस्टोरेंट में इन किया था तभी का, यानी इनिशियल अमाउंट होगा। ये तो एक्सपोनेंशियल है, और ये लेमडा को मैं बोलूंगा डीके कांस्टेंट, लेमडा को क्या बोलूंगा? डीके कांस्टेंट है, और टी मेरे लिए क्या होगा? टाइम, टाइम के मतलब समय। तो यही कहानी आता है मेरे भाई, यहां से चलना लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके से मैं चलना स्टार्ट करूंगा। यहां पर कोई खाना की बात नहीं होगा, कोई सबस्टांस है, कोई पदार्थ है जो डीके होगा, क्षय होगा। तो यहां पर कैसे होगा? टाइम बराबर मान लेते हैं, टाइम बराबर इनिशियल टाइम है, तो मान लेते कोई मात्रा है, कोई पदार्थ की मात्रा एन नॉट है,
जैसे जैसे टाइम बीतता गया वो धीरे धीरे क्षय हो रहा है। लास्ट में कितना बचेगा, एन नॉट माइनस डेल्टा एन, ये बचने वाला अमाउंट है। तो लास्ट में मेरा जब एक कैलकुलेशन होकर के आया तो ये बचा एन टी बराबर एन नॉट ई पर पावर माइनस लेमडा गुना टी। तो एन टी क्या है, तो आपका जवाब आएगा एन टी मेरा सर रिमेनिंग अमाउंट है, बचा हुआ मात्रा है, कितना समय के बाद, टी समय के बाद। और एन नॉट क्या है, तो एन नॉट मेरा है इनिशियल अमाउंट है, शुरुआत में मेरे पास कितना पैसा होगा। उसके बाद ये तो एक्सपोनेंशियल आ जा रहा है मेरे भाई। उसके बाद लेमडा को क्या बोलेंगे, तो लेमडा को हम लोग डी के कांस्टेंट बोलेंगे, लेमडा को डी के कांस्टेंट बोलेंगे। और टी मेरा क्या है, टाइम है। तो यहां से हम लिख भी लेते हैं, यहां से मैं लिख भी लूंगा कि एन नॉट मेरा क्या है, इनिशियल अमाउंट। ये आपका ये 5 नंबर का थ्योरम कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखना, अब ये यहां तक अगर कंप्लीट हो गया, उसके बाद की कहानी क्या है, आपका रिजल्ट क्या आया। आपका रिजल्ट आया मेरे भाई कि एन टी बराबर कितना, एन नॉट ए पर पावर माइनस लेमडा गुना टी। ये 5 नंबर का थ्योरम में पूछा हुआ सवाल है 2021 में, आप देख सकते हो। यही कंसेप्ट तो है, यही चीजें तो पूछा हुआ है कि एन बराबर साबित करो एन नॉट ई पर पावर माइनस लेमडा गुना टी। ये सोच लो 5 नंबर का सवाल 2021 में पूछा हुआ है। अभी बात आता है सर कि ये एन टी क्या है, ये एन टी बात आता है मेरा भाई कि ये एन टी क्या है, तो ये एन टी को आप बोलोगे रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट यानी बचा हुआ मात्रा आफ्टर कितना समय के बाद, टी समय, आफ्टर टाइम टी। यानी हिंदी में इसको बोलेंगे तो ये क्या होगा, टी समय बाद बचा हुआ मात्रा। उसके बाद बताओ एन नॉट क्या है, तो आप बोलोगे सर ये तो एन नॉट मेरा इनिशियल अमाउंट है। इनिशियल अमाउंट के मतलब अभी डीके हुआ ही नहीं है, टाइम बराबर 0 पर इनिशियल अमाउंट यानी प्रारंभिक मात्रा हो जाएगा। ये बताओ। उसके बाद लेमडा क्या है, पहले टी को लिख देते हैं, टी क्या है, टाइम। और लेमडा क्या है, तो इसको ध्यान में रखना मेरे भाई, लेमडा मेरा डी के कांस्टेंट है। लेमडा मेरा क्या है, डी के कांस्टेंट है, 6 नियतांक है। क्या आपको समझ में आया है ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, क्या आपको समझ आया है? अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पुनः एक बार और देखने की कोशिश करें, वो चीजें समझ में आएगा। अगर चीजें ना भी समझ में आता बेटा तो उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि पढ़ना तो हम ही को है, इससे आसान नहीं हो सकता, चीजें आसान नहीं है, पढ़ना तो हम ही को है। अगर एक बार में नहीं तो 2 बार, 2 बार में नहीं तो 3 बार, क्योंकि करना तो हम ही को है, पढ़ना तो हम ही को है। पढ़ाई इतना ही आसान नहीं होता, अगर पढ़ाई इतना आसान होता तो सब पढ़ लिया होता। इसलिए इसको अगर एक बार में नई चीजें आ रहा है तो दोबारा भी करेंगे। अब देखो सर ये चीजें आ गया, एन टी बराबर एन नॉट टी पर पावर माइनस लेमडा गुना टी। अब यहां से आने के बाद ये 5 नंबर का थ्योरम खत्म होने के बाद यहां खत्म हो गया। उसके बाद जो पढ़ना है मेरे भाई, इसी में हाफ लाइफ, जैसे अगर इतना ही तक पूछता है तो इतना करके छोड़ दीजिए, एन बराबर साबित करके छोड़ दीजिए। उसके बाद आगे अगला कंसेप्ट इसी से रिलेट है, हाफ लाइफ का। हाफ लाइफ का सिंबल इस तरीका से बनेगा, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धायु। क्या बोलेंगे मेरे भाई, अर्धायु बोलेंगे, हाफ लाइफ। अब ये हाफ लाइफ नाम से पता चलता है, सारे चीजें का कहानी नाम से पता चलता है। हाफ लाइफ कहते हैं किसको, तो हाफ लाइफ का मतलब आधा खत्म। तो कहता वैसा समय जिस पर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। जैसे समझना कि अगर कोई सबस्टांस से कोई पदार्थ है जो 10 केजी का है और 10 केजी का है, अगर ये मान लेते हैं कि कहीं रख दिए हैं, और कहीं अगर रख दिए हैं और 20 घंटा के बाद जब उसी को जब इसको मापते तौलते हैं तो ये 10 केजी से 5 केजी हो गया। तो यही हो रहा है ना, वैसा कोई पदार्थ जो अपने प्रारंभिक, वैसा समय जिसमें कोई पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा का सीधा आधा हो जा रहा है, यानी 10 केजी से कितना हो जा रहा है, 5 केजी हो रहा है। तो जितना समय में ये आधा हुआ उसे हम हाफ लाइफ कहेंगे। जैसे आप लोहा वगैरह भी समझो ना,
अगर लोहा है, अगर कोई लोहा है, अगर है, उसके बाद उसको मान लेते हैं घर में ना रख के बाहर में रख देते हैं, और बाहर में रखने के कारण उस पर पानी वगैरह पड़ते रहता है, जंग लगता है। जंग लगने से वो क्या हो रहा है ना, उसका धीरे धीरे क्या है ना, धीरे धीरे उसका वजन कमते जा रहा है, जंग लगने के कारण है, कमते जा रहा है। जैसे अगर कोई मान लेते 5 किलो का कोई सबस्टांस है, आयरन का सबस्टांस है, और उसको देखते हैं कि 2 साल के बाद जब उसको तौलने गए तो 2.5 किलो का हो गया। अभी 2.5 किलो हो गया, यानी प्रारंभिक समय का, प्रारंभिक मात्रा का आधा हो गया। कितना समय में? 2 साल में। तो आप क्या बोलोगे कि सर यही 2 साल जो है वो क्या कहलाएगा? हाफ लाइफ कहलाएगा। आप एक मेरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि अगर कोई 20 किलो का ब्लॉक है, 20 किलो का ब्लॉक है, और वो 15 साल में 10 किलो हो रहा है, तो बताओ इसका हाफ लाइफ क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना इसका हाफ लाइफ क्या होगा। मैं आशा करता हूं हाफ लाइफ समझ में आया होगा। तो ज्यादा कुछ नहीं है, चीजें ये है, आप अपना हिंदी वाले बच्चे हिंदी में परिभाषा को लिखेंगे, इंग्लिश वाला इंग्लिश में डिफिनेशन को लिखेंगे। पहले मैं हिंदी वाले बच्चे को समझा रहा हूं। एक हाफ लाइफ क्या होगा? कहता है वैसा समय जिस पर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, यानी कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। वैसा समय जिस पर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, तब उस समय को हम क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ बोले तो अर्धायु बोलेंगे। पक्का गुरुजी समझ में आ गया होगा। अब एक समझ में आ गया होगा तो मैं अब इंग्लिश में बोल लेता हूं। कहता है क्या? दोज टाइम, यानी वैसा समय, एट विच जिस पर एनी रेडियो एक्टिव सबस्टांस, यानी कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ, बिकम्स हाफ है, यानी आधा हो जाएगा, ऑफ है इनिशियल अमाउंट, यानी प्रारंभिक मात्रा का सीधा आधा हो जाएगा, इज नोन एज कहलाता है। क्या कहलाता है? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ बोले तो अर्धायु। क्या आपसे परिभाषा लिखाएगा? सारे बच्चे बोलेंगे मेरे भाई कि परिभाषा लिखाएगा। अगर लिखा जाएगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखना। अभी बताओ, अब इसका जब परिभाषा लिखा जाएगा तो अब इसका मैं कंसेप्ट लेकर के आता हूं, इसका फार्मूला लेकर के आता हूं। अब ये फार्मूला क्या होगा? हम लोग को पता है बिनोडेट, हम लोग जानते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा है एनटी बराबर फार्मूला क्या है? एन नॉट ई पर पावर माइनस लेमडा गुना टी। अब यहीं से कंसेप्ट बनता है सर, ये कहता क्या है? हाफ लाइफ का कंसेप्ट होगा। जब टाइम टी रहेगा तो एनटी बचा हुआ है, और यही जब टाइम है हाफ लाइफ के बराबर होगा, तो बताइए हाफ लाइफ के बराबर होगा तो एनटी कितना होगा? तो एनटी होगा सर, आप बोलोगे जब हाफ लाइफ बीतिए गया है तो आधा जितना मात्रा था उतना में आधा खत्म हो जाएगा और आधा बचेगा। तो आधा बचेगा तो शुरुआत में कितना था? एन नॉट। तो एन नॉट था, उसमें एन नॉट बटा 2 खत्म हो जाएगा और एन नॉट बाई 2 बच जाएगा। तो ये बचने वाला है, तो ये बचने वाला, तो आप बोलोगे सर एन टी के जगह पर एन नॉट बटा 2 हो जाएगा। चलो सर, आपने बोला, हमने मान भी लिया और सही भी है। आप रख लो, एन टी के बदले में मैं कितना रखूंगा? तो आप बोलोगे सर एन नॉट बटा 2 रख लो। उसके बाद बराबर में एन नॉट और ई पर पावर माइनस लेमडा। क्या टी के बदले में टी रखें या टी हाफ रखें? तो आप बोलोगे सर हाफ लाइफ रखोगे तब ना यहाँ एन नॉट बटा 2 रखें। अब बताओ, एन नॉट ने एन नॉट को मार दिया, पानी दे देना सर। एन नॉट ने एन नॉट को मार दिया। उसके बाद बताओ मेरे भाई, 1/2 बराबर ई पर पावर माइनस लेमडा गुना हाफ लाइफ आएगा। चलो ठीक है। अब यहां से बातें आता है सर कि एक तरफ तो एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है, अब इसको मैं सॉल्यूशन कैसे करूंगा? तो यहां से दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए। यहां से मैंने क्या किया? टेकिंग बोथ साइड लॉग। अगर दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया, अगर लॉग ले लिया तो इधर बताओ मेरे भाई लॉग, इधर हो जाएगा 1/2 और इधर लॉग, लॉग के बेस में ई रहेगा, तो अब ये बेस में ई होगा, ई पर पावर माइनस में लेमडा गुना हाफ लाइफ। अब यहां के बाद जो सॉल्यूशन आने वाला है मेरे भाई, अब क्या होगा? तो आप बोलोगे सर, आप बोलोगे कि यहां से अगर लॉग है, यहां से अगर लॉग है तो बताना, यहां से लॉग, अब लॉग 1/2 बेस में ई
बराबर। अब ये देखना, ये जो भी पावर में रहता है वो आगे चला जाएगा, तो माइनस में लेमडा गुना हाफ लाइफ बराबर यहां लॉग है, बेस में ई, यहां ऊपर में भी ई बचा। आपको पता है कि जो फंक्शन बेस में वही फंक्शन ऊपर रहता, तो इसका मान 1। अब बताना, यहां से आया मेरे भाई लॉग, बेस में ई 1/2 बराबर केवल आ गया माइनस में लेमडा गुना हाफ लाइफ। अब फिर से इसको मैं क्या करने वाला हूं, लॉग एम बटा एन का फॉर्मूला लिखने वाला हूं। लॉग एम बटा एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन है। एम के जगह पर 1 है, एन के जगह पर 2 है, बराबर माइनस में लेमडा गुना हाफ लाइफ। अभी हमें पता है सर कि log 1 का मान 0 आता है, तो 0 आएगा तो इसका मान छोड़ दो, माइनस में log बेस में ई 2 बराबर माइनस में लेमडा गुना हाफ लाइफ। माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर कैंसिल आउट हुआ तो यहां से बचेगा log बेस में ई हो जाएगा, बेस में ई और यहां 2 बराबर लेमडा गुना हाफ लाइफ। अबे मैं निकालना क्या चाहता हूं, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ निकालने के लिए लेमडा गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तब ये हाफ लाइफ बराबर हम लोग का रिजल्ट क्या आ रहा है, हम लोग का रिजल्ट आ रहा है लॉग बेस में ई 2 बराबर लेमडा गुना हाफ लाइफ। अब ये हाफ लाइफ जब निकालोगे आप सर, तो लॉग बेस में ई 2 और बटा लेमडा, यहां तक आ गया। एक केमिकल काइनेटिक्स में भी आया होगा। अब ये यहां तक आने के बाद बच्चा क्या करता है, log 2 का मान 0.3 रख लेता है। नहीं बेटा, log 2 देखना, log दो प्रकार का होता है, एक का नाम है नेचुरल लॉग, एक का नाम है कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग के बेस में ई रहता है और कॉमन लॉग के बेस में 10 रहता है। अगर बेस में 10 रहता है, ऊपर में 2 रहता, तो इसका मान 0.3 हो जाता। लेकिन यहां पर क्या है, बेस में ई है। जब बेस में ई है तो 0.2 रखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर नेचुरल लॉग से अगर कॉमन लॉग में बदलना है तो 2.303 से गुना करेंगे, तो यहां से मेरा फॉर्मूला आ जाएगा हाफ लाइफ बराबर 2.303, और अब जो आया वो बेस में 10 आया और यहां 2 और बटा लेमडा। अब ये हाफ लाइफ बराबर 2.303, log 2 का मान 0.3 और बटा लेमडा। अब इसको सोल्व करेंगे मेरे भाई, तो ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला हो जाएगा 0.693 बटा लेमडा। ये रिजल्ट है। यही आपका केमिकल काइनेटिक्स में आया होगा कि हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला आएगा वो 0.693 बटा के। केमिकल काइनेटिक्स में के कंसंट्रेशन है, लेकिन मेरा जो आता है मेरे भाई वो क्या होगा, इस जो चैप्टर में हाफ लाइफ जो आएगा वो 0.693 बटा लेमडा आएगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए लेमडा क्या है, सारे बच्चे कमेंट करेंगे। चलिए कमेंट हो गया। अब ये लेमडा क्या है, लेमडा क्या है, तो आप बोलोगे सर लेमडा को, सारे बच्चे ने रिप्लाई देंगे कि लेमडा डी के कांस्टेंट है। लेमडा क्या है, तो आप बोलोगे सर लेमडा मेरा डी के कांस्टेंट है। डी के कांस्टेंट का मतलब क्षय नियतांक है। तो यहां देखना आपका रिजल्ट हाफ लाइफ यहां कंप्लीट हुआ। यहां से चले, हाफ लाइफ कहते हैं कि इसको, तो हाफ लाइफ का हिंदी में अर्धायु होता है, इसका सिंबल ऐसा हो, इस तरीका से बनेगा हाफ लाइफ है। अभी बात आता है इसका परिभाषा, तो हम क्या बोलेंगे, वैसा समय जिस पर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ, वैसा समय जिस पर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, तब उसे हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ। यहां से हम लोग को पता है NT बराबर N0 e पर पावर माइनस लेमडा गुणा टी हो जाएगा। अभी बताओ टाइम, अगर देखना टाइम, ये टी समय में NT ये बचा हुआ मात्रा है, अगर टाइम मान लेते हाफ लाइफ दे देंगे तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे शुरुआत में N0 ये था और हाफ लाइफ दे देंगे तो आधा खत्म हो जाएगा, आधा बचेगा। तो आधा जो बचा वो कितना, N0/2। यहां पर मैंने रख दिया NT के बदले में N0/2, बाकी आगे कैलकुलेशन किया तो आपका रिजल्ट आ गया हाफ लाइफ बराबर 0.693 बटा लेमडा। कितना मिनट हुआ,
29 ही ना, चलो ठीक, 0.693 बटा लेमडा। अभी बात आता है सर 0.693 बटा लेमडा आएगा, ये तो हाफ लाइफ वाला कहानी हो गया, हाफ लाइफ की कहानी आ गया। थोड़ा सा और मैं बातें यहां से ये करूंगा कि यहां से सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बताओ डीके कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन। आप लोग भी अगर बनाना है तो बना के हमें बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि डीके कांस्टेंट का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा। तो आप बोलोगे सर ये तो मैं निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप भी निकालो, साथ साथ मैं भी निकाल रहा हूं। हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हाफ, एक कंसेप्ट यही खत्म हो गया, मैं अब यहां से ऑब्जेक्टिव के लिए सोच रहा हूं। हाफ लाइफ का फॉर्मूला है 0.693 बटा लेमडा। तो ये बताओ लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? तो 0.693 बटा हाफ लाइफ। अब यहां से अब निकालना चाहेंगे कि सर इसका एसआई यूनिट क्या होगा। तो आप बोलोगे कि 0.693 ये अपने आप में एक डिजिट है, एक अंक है, अंक का ना तो कोई यूनिट होता ना तो डायमेंशन, हमने अपना मन से 1 ले लिया। हाफ लाइफ ये भी एक तरीका का टाइम ही तो है, ये भी एक तरीका का टाइम ही तो है, तो टाइम का क्या होगा? सेकंड। इसका मतलब है कि डीके कांस्टेंट का एसआई यूनिट है 1/सेकंड होगा, या इसी को बोल सकते हैं सेकंड इनवर्स 1 होगा, और इसका और कमेंट करिए क्या होगा? 1/सेकंड को आप लोग का याद है फ्रीक्वेंसी बराबर 1/टाइम पीरियड, यानी 1/सेकंड, और 1/सेकंड को हम लोग किससे डिनोट क्या करते हैं? हर्ज भी लिखते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ज होता है, तो ये हर्ज भी होगा। तो आपसे अगर कोई कहता है डीके कांस्टेंट, यहां मैं लिख दे रहा हूं डीके कांस्टेंट, अगर डीके कांस्टेंट है यानी 6 नियतांक है, 6 नियतांक का एसआई मात्रक है, तो आप बोलोगे 1/सेकंड, या सेकंड इनवर्स 1, या हर्ज होगा। और डायमेंशन पूछेंगे तो बताना डायमेंशन क्या होगा। तो डायमेंशन सीधा सेकंड इनवर्स 1 है, इसका मतलब टी इनवर्स 1 हो जाएगा। अगर आपको अच्छा ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक बार सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि हाँ सर मुझे समझ में आ रहा है, आगे मैं करूंगा, आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। अब देखना, अब इस पर सवाल है मेरे भाई, सवाल अगर देखना, थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपका कंसेप्ट बिल्डअप है, कंसेप्ट क्लियर तब होगा जब जैसी थ्योरी पढ़े उसके बाद जस्ट बाद उस पर जो सवाल आए, सवाल से ही बचा हुआ जो भी थोड़ा बहुत है थ्योरी पढ़ते समय अगर जो कंफ्यूजन होता है उसको कैसे दूर करते हैं, तो उस पर सवाल लगा के। तो मैं सवाल भी लेके आया हूं, बताओ इसका पहले आप लोग आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को पहले पढ़ लो, पढ़ने के बाद आप पहले आंसर करें, उसके बाद मेरा रिप्लाई सुनेंगे, देखिएगा। अब कहता है मेरे भाई, कहता है टाइम ड्यूरिंग, यानी कि टाइम ड्यूरिंग है यानी कि समय लगेगा, विच एट अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस बिकम्स हाफ है, यानी कि समय जो लगता है कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होने में, हाफ आधा होने में, ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट, यानी कि वह समय बताओ जिस पर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ को आधा होने में जो समय लगता है उसे क्या बोलेंगे। आप लोग अब तो समझ आ गया होगा, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है, आप लोग इसका आंसर बताओ, इसको क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ बोलेंगे। आगे की कहानी बेटा अगले सवाल में कहता है एसआई यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट। अभी तो हमने बताया, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, एसआई यूनिट ऑफ डीके कांस्टेंट। तो आप बोलोगे सर हाफ लाइफ का फार्मूला होता है 0.693 बटा लेमडा, तो ये लेमडा मेरा डीके कांस्टेंट है, ये 0.693 बटा हाफ लाइफ होगा, इसका यूनिट होगा या तो 1/सेकंड, या तो सेकंड इनवर्स 1, या तो हर्ज होगा। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हर्ज होगा। 1/सेकंड भी होगा लेकिन ऑप्शन नहीं है, हर्ज का है, जो भी ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। क्या क्लियर है? सारे बच्चे बोलेंगे। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल में क्या है? कहता हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस। अभी तो हमने पढ़ाया है सर, हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस। इसको पॉज करो वीडियो को और आंसर करो क्या होगा। अगर थ्योरी को सही से पढ़े हैं, अगर आपका जो बोर्ड एग्जाम्स का जो लेवल है बहुत ही आसान है, लल्ली पॉप सवाल रहता है, आप देखोगे आंसर करोगे, बस थोड़ा सा थ्योरी पर केयर करना होगा। हाफ लाइफ का फॉर्मूला अभी तो फॉर्मूला पढ़ाए थे 0.693 बटा लेमडा। ये कौन सा ऑप्शन के पास चलेंगे? सी ऑप्शन, चंपा। आगे देखना,
आगे आगे का सवाल फिर से है, 2022 में सवाल पूछा, द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ है और डीके कांस्टेंट, यानी हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट में रिलेशन, यही चीज बात तो है। हाफ लाइफ बराबर फार्मूला है 0.693 बटा लेमडा, ये दोनों हाफ लाइफ है और डीके कांस्टेंट में जो रिलेशन है यही तो संबंध बता रहा। कौन सा कोई ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन होगा। उसके बाद देखना, एक सवाल है मेरे भाई, ये 2 नंबर का सवाल पूछा गया था 2019 में और 23 में। अंतर देखिए, 3-3 4-4 साल का अंतर है ना। तो ये सवाल, ऐसा सवाल 24 में आया है ना 25 में आया, तो आपको 26 में पूछने का चांसेस अधिक बनेगा ऐसा सवाल। अब पढ़ के देखिए, कहता है द डीके कांस्टेंट है ऑफ एनी रेडियो एक्टिव सबस्टेंस, यानी क्षय नियतांक देवल है कितना? 5.2 गुना 10⁻³ है पर ईयर। ये पर सेकेंड नहीं है, पर सेकेंड कहता तो 1/सेकेंड होता, ये पर ईयर है, तो ये पर ईयर है। सवाल जब ईयर में है तो आंसर भी ईयर में आएगा। अब बताओ, डिटरमाइन निकालना है हाफ लाइफ, यानी अर्ध आयु निकालना है। हिंदी वाला बच्चा, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का क्षय नियतांक 5.2 गुना 10⁻³ प्रति वर्ष है, उसकी अर्ध आयु हाफ लाइफ। कोई परेशानी वाली बात नहीं है मेरे भाई। हाफ लाइफ का फॉर्मूला अभी अभी पढ़ाए थे, 0.693 बटा लेमडा। रख लो, हाफ लाइफ बराबर 0.693 बटा लेमडा का मान कितना है? 5.2 गुना 10⁻³ 1 बटा ईयर। आप देख रहे हो, खुद में खुद देखो ना, ईयर कहाँ है? ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर चला जाएगा तो आप बताइए हाफ लाइफ बराबर कितना हो जाएगा? तो ऊपर होगा 0.693 और बटा में अभी 5.2 गुना 10⁻³ अभी ईयर में चला जाएगा। अभी नीचे में -3 है, ऊपर जाएगा +3, तो ये 1000 हो जाएगा। अब 1000 है तो 3 अंक देखना, खुद से देखो। हाफ लाइफ बराबर 0.693 गुना में 1000 और बटा में 5.2 और ये ईयर में आएगा। अब बताओ, दशमलव से 1000 खत्म हो जाएगा, यानी हाफ लाइफ जो आ जाएगा वो 693 बटा 5.2 ईयर। अब आगे जो आंसर यहां भी कर सकते हैं, या और आगे आंसर आता है तो और आगे भी कर सकते हैं। आप भाग लगा के अब तो आराम से कर सकते हैं ना। 133 साल के आसपास इसका आंसर आएगा। अब तो कर सकते हैं ना, बोलने भाई। अगर कर सकते हैं तो सारे बच्चे एक बार यस कर लेंगे। चलिए, 100 उसके बाद की कहानी मेरे भाई, उसके बाद की कहानी आता है। हम लोग अभी तक क्या क्या चीजें पढ़े? हम लोग अभी तक पढ़े मेरे भाई, पहला जो पढ़े वो क्या पढ़े? लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के। दूसरा क्या पढ़े? हाफ लाइफ। अभी आगे का कंसेप्ट इसी में हाफ लाइफ में ही आता है। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे कमेंट ये करेंगे कि हाफ लाइफ क्या है। सारे बच्चे कमेंट ये करेंगे कि हाफ लाइफ क्या है, तो आप बोलोगे सर कि वैसा समय जिस पर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। जैसे समझो कि मान लेते मेरे भाई कि अगर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है टाइम बराबर 0 पर, इधर मैं टाइम का चर्चा करूंगा, इधर मैं टाइम का चर्चा करूंगा और इधर रिमेनिंग अमाउंट का चर्चा करूंगा कि मेरे पास कितना मात्रा बच रहा है खपत होने के बाद। तो टाइम बराबर 0 पर अभी बताओ कितना बचेगा? तो टाइम बराबर 0 पर आप बोलोगे सर जब टाइम 0 है तो मेरे पास टोटल रहेगा, टोटल बचने का मतलब n0 रहेगा। उसके बाद अगर आप बोलोगे सर एक देखना, ये दो तीन फॉर्मेट में लिखता हूं, यहां से एक चीजें और लिखता हूं। ये एक तो आता है टाइम आ जाएगा, टाइम का फंक्शन बना लेते हैं। और दूसरा फंक्शन डीके का, डीके का मतलब क्या होगा? डीके अमाउंट। डीके अमाउंट का मतलब होता है कितना हमने खर्च किया, कितना खर्च हुआ, कितना क्षय हुआ, यानी क्षय की मात्रा। उसके बाद आ जाता है रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट का मतलब बचा हुआ मात्रा, कितना मेरे पास बचा हुआ है। तो आप मुझे बताओ कि अगर टाइम मेरा 0 रहेगा तो आप बोलोगे सर मेरा टाइम 0 है तो अभी खर्च ही नहीं किया है, खर्च तो 0 होगा। तो फिर बचेगा कितना? तो आप बोलोगे सर कुल है तो बचले है, तो बचल कितना? शुरुआत में n0 है। उसके बाद देखो, अगर मेरा टाइम जो हो गया अगर एक हाफ लाइफ के बराबर, कितना हाफ लाइफ? एक हाफ लाइफ, तो आप क्या बोलोगे? सर आधा खर्च कर दिए। आधा खर्च करने का मतलब n0/2 खर्च हो गया।
तो एन नॉट था, उसमें एन नॉट बटा 2 खर्च किए हैं, तो बचेगा कितना? तो आपका एन टी बराबर हो जाएगा एन नॉट बटा 2, इतना ही तो बचेगा। बचने वाला कैसे निकालेंगे? आप निकालना है तो साइड में इधर निकाल सकते हैं कि टोटल मेरा एन नॉट था, उसमें एन नॉट बटा 2 अगर खर्च किए तो एक में से आधा खर्च हो रहा तो आधा बचेगा, यानी एन नॉट बटा 2 बचेगा। आगे चले, अगर मेरा 2 हाफ लाइफ हो गया, तो 2 हाफ लाइफ होने का मतलब क्या होगा? जब एक हाफ लाइफ हुआ तो एन नॉट बटा 2 मतलब 6 हो गया। जब अगला हाफ लाइफ करोगे तो कितना? जैसे मेरे पास अगर मान लेते हैं कि 20 रुपया है, अगर पहला हाफ लाइफ दिए, पहला हाफ लाइफ हुआ तो 10 रुपया बचेगा। उस 10 रुपया मतलब 10 रुपया बचेगा। अगर अगले हाफ लाइफ में चला जाऊंगा, अगले हाफ लाइफ में चला जाऊंगा तो कितना बचेगा? 5 रुपया बचेगा। तो यही बात यहां पर है कि जब एक हाफ लाइफ था तो मेरा एक हाफ लाइफ था तो एन नॉट बटा 2 बच रहा था। जब दूसरा हाफ लाइफ करेंगे तो ये कितना बचेगा? तो आप खुद ही बताओ, बोलोगे सर कि एन नॉट इसका आधा, इसका आधा के मतलब एन नॉट बटा 4 बचेगा। अब एन नॉट बटा 4 बचेगा तो क्या मैं एन नॉट बटा 4 को लिख सकता हूं एन नॉट बटा, ये 4 को हमने लिखा 2 पर पावर 2। चलिए ठीक है सर, मुझे भी समझ में आ रहा। उसके बाद जब तीसरा हाफ लाइफ करेंगे तो तीसरा हाफ लाइफ करेंगे तो आपका कितना बचेगा? तो आप बोलोगे सर एक का आधा, यानी कि एन नॉट बटा 4 का आधा एन नॉट बटा 8 बचेगा। और एन नॉट बटा 8 को हम लिख सकते हैं एन नॉट बटा 2 पर पावर 3। मैं ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि बहुत मजेदार चीज आने वाला है। मतलब ये मजेदार चीज क्या होगा कि इसको लिख सकते हैं, शुरुआत में एन नॉट है तो एन नॉट बटा 2 पर पावर 0, क्योंकि 2 पर पावर 0 का मान 1 होता है। यानी मैं ये लगता है ना सर कि रिमेनिंग अमाउंट तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं कि अगर एक को हाफ लाइफ नहीं तो कितना बचा? एन नॉट बटा 2 पर पावर 0। जब एक को होबे नहीं किया है तो 0 हाफ लाइफ होगा, एन नॉट बटा 2 पर पावर 0। उसके बाद जब पहला हाफ लाइफ हुआ तो कितना बचेगा? एन नॉट बटा 2, कुछ नहीं यहां तो 1 है, एन नॉट बटा 2 पर पावर 1। जब दूसरा हाफ लाइफ हुआ तो एन नॉट बटा 2 पर पावर 4। जब तीसरा हाफ लाइफ हुआ तो कितना बचेगा? एन नॉट बटा 2 पर पावर 8। अब बताओ, आप लोग खुद ही बताओ कि जब 10वां हाफ लाइफ होगा तो कितना मतलब कितना बचेगा? आप लोग बताओ। तो जब सर बोल रहे तीसरा में 2 पर पावर 3 है, तब 10वां में एन नॉट बटा 2 पर पावर 10। मैं अब जनरल फार्मूला की बातें करूंगा कि जब मान लेते हैं कि एनमा हाफ लाइफ हो जाता है, जब एन हाफ लाइफ हो जाएगा तो एन हाफ लाइफ हो जाएगा तो कितना बचेगा? मान लेते हैं कि टाइम जो हुआ वो एन हाफ लाइफ होगा। सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि जब एन हाफ लाइफ होगा तो कितना बचेगा। तो एन हाफ लाइफ के बाद कितना बचने वाला है? आप लोग सारे बच्चे कमेंट करें तो आप बोलोगे सर एन नॉट बटा 2 पर पावर एन बचेगा, इतना ही बचेगा। एन नॉट एन टी बराबर एन नॉट बटा 2 पर पावर एन, इतना ही बचेगा। आप ये देख लो ना, अगर ग्राफ स्केच करोगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बचेगा। ये बताओ, इस तरीका से बनेगा। यही चीज तो था। टाइम बराबर देखो यहां टाइम 0 तो मेरा टोटल अमाउंट। जब टाइम एक हाफ लाइफ के बराबर, एक हाफ लाइफ तो आधा खत्म, आधा बच गया, ए नॉट बटा 2। यहां पर एन नॉट है तो एन नॉट बटा 2। अगले हाफ लाइफ तो ए नॉट बटा 4, यहां पर ए नॉट बटा 4। अगले हाफ का 3 हाफ लाइफ तो ए नॉट बटा 8, तो ए नॉट बटा 8। उसी प्रकार अगला हाफ लाइफ तो इसको हम लिख सकते हैं, ये चौथा हाफ लाइफ है तो डायरेक्ट है ए नॉट बटा 2 पर पावर 4, यानी ए नॉट बटा 2 पर पावर 4 के मतलब 16। अगर मैं बोलूंगा कि 5वां हाफ लाइफ तो ए नॉट बटा 2 पर पावर 5, यानी ए नॉट बटा कितना हो जाएगा? 32। ये सारी कहानी आ रहा है। तो अब ये जनरल फार्मूला आ गया कि रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, तो आप बोलोगे एन नॉट बटा 2 पर पावर एन। यानी कि ये डेटा को मैं याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप इसको याद करो, मैं तो ये बोल रहा हूं सर कि अगर कोई सबस्टांस, अगर कोई पदार्थ जब क्षय होता है तो कैसे क्षय होगा? तो आप बोलोगे सर एनटी यानी रिमेनिंग अमाउंट, बचा हुआ मात्रा। अबे बचा हुआ मात्रा कितना हो जाएगा? तो एन नॉट बटा 2 पर पावर एन। एन नॉट क्या है?
इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट का मतलब क्या होगा, प्रारंभिक मात्रा, और एन क्या होगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, एन क्या होगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ का मतलब अर्धायु की संख्या। अब बताओ, इतना तो बच गया। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर एन हाफ लाइफ के बाद कोई पदार्थ इतना बचल है, तो आपसे अगर मेरा सवाल ये रहेगा कि सर इतना बचल है तो खर्च कितना हुआ होगा, आप खर्च बता दो। खर्च का मतलब होता है डीके, डीके का मतलब क्षय बता दो। तो आप बोलोगे कि जितना, देखो ऐसा सोचो कि मान लेते मेरे पास 100 रुपया है, अगर मान लेते 90 रुपया खर्च कर दिया तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे 10। कैसे आया ये जरूरी है, 10 जरूरी नहीं है, कैसे आया ये जरूरी है। तो आप बोलोगे सर शुरू वाला रुपया में से जितना आपने, सर जितना आपके पास अभी बचा हुआ है उतना घटा लीजिए, इसका मतलब उतना खर्च हो गया है। तो यही बात है कि अगर डी के 6 निकालना है तो शुरू में कितना था, एन नॉट था, चलो ठीक है। और अब एन हाफ लाइफ के बाद अब बचल कितना है, तो बचल है सर एन टी, अभी बचल है एन टी, एन टी बचल वाला को अगर घटा लेंगे तो इतना हम मेरा खर्च हुआ है। यानी डी के बराबर फार्मूला क्या होगा, ये रिमेनिंग का फार्मूला है, डी के का फार्मूला एन नॉट माइनस एन टी के जगह पर आ जाएगा एन नॉट बटा 2 पर पावर एन। अब बताओ डीके का फार्मूला कितना, एन नॉट कॉमन कर लेंगे 1 माइनस 1 बटा 2 पर पावर एन। कहीं से भी सवाल बन जाएगा, इस पर सवाल अभी दिखाते हैं, बहुत ही मजा आएगा। आप ये फार्मूला खाली याद रखना कि रिमेनिंग का फार्मूला क्या होता है, बचा हुआ मात्रा का फार्मूला क्या होता है, तो आपका जवाब मिलेगा एन नॉट बटा 2 पर पावर एन। और अगर कोई कहता 6 कितना हुआ, तो इसका फार्मूला होगा एन नॉट 1 माइनस 1 बटा 2 पर पावर एन। आप ये बताओ एन क्या है, तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ हाफ लाइफ है, यानी हाफ लाइफ है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ का मतलब अर्धायु की संख्या। देखो कितना मिनट हुआ, ठीक है, 1 घंटा में खत्म हो जाएगा। चलिए इतना क्लियर है बेटा, 1 घंटा में खत्म, 1 घंटा का वीडियो रहेगा वो खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर यहां से फिनिश हो जाएगा। अगर इतना समझदारी है, इतना अगर आ गया तो रिमेनिंग अमाउंट याद कर लो, एन नॉट बटा 2 पर पावर एन। उसके बाद डीके वाला याद कर लो, एन नॉट 1 माइनस 1 बटा 2 पर पावर एन। एन क्या है, हाफ लाइफ। अब देखो सर, अब सवाल, अब मजेदार चीज आता है, ये देखना, ये क्या बोला है, कहता है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम। देखना थ्योरी से आपको चीजें नहीं, ज्यादा चीजें समझ में आएगा, सवाल बनाओगे कॉन्फिडेंस आएगा। कहता है द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1622 साल, यानी हाफ लाइफ सवाल में दे रखा है 1622 साल, चलो ठीक है। अब कहता हाउ लॉन्ग विल इट टेक, यानी कितना समय लगेगा, फॉर 7 बटा 8 TH, यानी पूरे भाग का 7/8वां भाग ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ रेडियम इज डिक, यानी कितना समय में, ये कितना समय में पूरे पार्ट का 7/8 भाग क्षय हो जाएगा, 7/8 भाग क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये डीके का मान दिया हुआ है 7/8 TH, कितना खत्म हो जाएगा, कितना समय में, यानी हमें टाइम पूछ रहा है, हमसे टाइम पूछा है कि इतना भाग खत्म होने में, इतना भाग खत्म होने में कितना समय लगेगा, यही पूछा है। अब देखो सर, इतना भाग, जैसे देखना आप लोग को अगर 5 या 6 क्लास का अगर स्टोरी याद है, तो एक स्टोरी में ऐसा मैथ में आता है कि कोई बंबू है, कोई बांस है, जिसमें 2/3 भाग है रेड कलर से, 1/3 भाग मान लेते हैं, 2/5 भाग कोई ग्रीन कलर से रंगा हुआ है। तो बताइए कितना पार्ट्स जो है वो कलरलेस है, यानी कितना भाग रंगहीन है। आपका सवाल मन में अब चलने लगा होगा। तो वैसे में आप क्या बोलते थे कि पूरे बांस को आप एक भाग मान लेते थे, पूरे बांस को आप एक भाग मान लेते थे। तो वही बात यहां भी है कि 7/8 भाग अगर खत्म हुआ है, इसका मतलब टोटल क्या है, यानी शुरुआत में कितना है, इनिशियल अमाउंट कितना है, आप लोग जवाब दो। इनिशियल अमाउंट एन नॉट कितना है,
तो बोलोगे सर भाग वाला है तो टोटल अमाउंट 1 होगा। अब ये टोटल अमाउंट 1 होगा तो अब देखना मुझे कितना समय लगेगा, कितना क्षय होने में, 7/8 है। तो फार्मूला लगा लीजिए, डीके का फार्मूला यही तो है। अब ये डीके का फार्मूला है, डीके का फार्मूला लगाओगे तब फार्मूला लगेगा डीके बराबर यानी कि एन नॉट 1 - 1/2 पर पावर एन। कितना क्षय होना है तो आप बोलोगे सर क्षय जो होना है तो 7/8, क्षय जो होना है वो 7/8 है। तो डीके के जगह पर 7/8। शुरुआत में कितना है तो शुरुआत में तो 1 होगा और 1 - 1/2 पर पावर एन। अब इसको सोल्व करेंगे, बताओ 7/8 बराबर, ये तो 1 को लिखे ना लिखे कोई दे, 1 - 1/2 पर पावर एन। इधर माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये बताओ ये 1/2 पर पावर एन बराबर 1 माइनस, इधर प्लस इधर जाएगा माइनस, 7/8। 1/2 पर पावर एन बराबर एलसीएम आपका 8 हो जाएगा, तो यहां पर 8 - 7। अब देखो 1/2 पर पावर एन बराबर 1/8 हो गया। हमें एन निकालना है। एन कहला ऐसा कहला चल रहा है क्योंकि हम एन क्या है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, अर्धायु की संख्या। अगर अर्धायु की संख्या निकल जाता है ना तो फिर आंसर करने में कोई परेशानी नहीं। बोलेगा कि 7/8 भाग खत्म होने में चाहता है कि अगर 3 हाफ लाइफ लगा है तो 1 हाफ लाइफ में 1622 साल है, तो 3 हाफ लाइफ में 3 से गुना कर देंगे। अब बताओ यहां से उल्टा करेंगे दोनों तरफ, तो 2 पर पावर एन बराबर 8 है, यानी 2 पर पावर एन बराबर लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, 8 को। यहां से मुझे पता चला कि एन बराबर 3 आया, यानी हाफ लाइफ 3 बार करेगा। ये जो सबस्टांस है, ये जो सबस्टांस है वो 3 बार हाफ लाइफ करेगा, तभी 7/8 भाग खत्म होगा, वरना 7/8 भाग खत्म होने वाला नहीं है। अब 3 बार, तब टोटल टाइम निकालना है, तो एक हाफ लाइफ करेगा तो 1622 साल, चलो ठीक है। दूसरा भी करेगा तो 1622 साल, 3 को किया है तो तीसरा भी करेगा तो 1622 साल। इसको जोड़ लीजिए, 32 66 है और 16 48 है, यानी इतना साल के बाद वो कितना भाग खत्म हो जाएगा, 7/8 भाग खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया है तो ये दूसरे तरीका से समझिए। ये कहता है क्या, ये सवाल देखना दूसरे मेथड से। ये दूसरा मेथड में कहता है, सेकंड मेथड में कहता है, बोला है कि हाफ लाइफ है जो 1622 साल है, चलो ठीक है। ये डीके हुआ है कितना, तो डीके बोलोगे सर 7/8 भाग डीके हुआ है। तो अब ऐसा भी निकाल सकते हैं कि सर तक डीके इतना खत्म हो गया तो बचा होगा कितना, तब बचा होगा टोटल 1 भाग में से 7/8 भाग खत्म हो गया। तो आप बोलोगे सर एलसीएम आ जाएगा 8 और ये 8 - 7 है, यानी 1/8 भाग बचल। अब 1/8 भाग बचल का मतलब क्या होगा, कितना हाफ लाइफ में 1/8 भाग बचल रहेगा। तो आप बोलोगे सर अब रिमेनिंग वाला फार्मूला लगा लो। रिमेनिंग वाला फार्मूला क्या होता है, यहां देख लो। रिमेनिंग वाला फार्मूला का क्या होगा, फार्मूला रिमेनिंग वाला, तो रिमेनिंग वाला फार्मूला यही तो है। रिमेनिंग वाला क्या होता है, n0/2 पर पावर n। तो यहां भी फार्मूला लगेगा रिमेनिंग का, n0/2 पर पावर n। रिमेनिंग कितना है 1/8, टोटल कितना है 1 भाग n0 टोटल वाला था, और बटा 2 पर पावर n। फिर से वही सवाल उल्टा कर देंगे, 2 पर पावर n बराबर 8, यानी 2 पर पावर n बराबर 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, इसलिए n बराबर 3, यानी 3 को हाफ लाइफ के बाद 1/8 भाग बचेगा। तो समय पूछा है, समय कितना लगा होगा, तो आप बताओ। इसको सीधा समय का फार्मूला होगा n गुना हाफ लाइफ। अब ये टोटल टाइम कितना, k गो हाफ लाइफ, 3 गो, 1 हाफ लाइफ करने में के साल 1622 साल, इसको गुना कर लीजिए वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब देखना यहां से ये तो आया, उसके बाद ये अब देखना अगर 5 नंबर का सवाल है या 2 नंबर का, 5 नंबर का सवाल है या 2 नंबर का सवाल है, तब ऐसा करो
अगर ऑब्जेक्टिव है तो 1 सेकंड में ना आंसर करेंगे, इतना करने का थोड़ी ना जरूरत है। अब पॉज करके वीडियो को लिख लो, लेकिन इतना करने के लिए थोड़ी ना जरूरत है, इतना करने का जरूरत नहीं है यार, 1 सेकंड में आंसर होगा। जैसे सवाल देखो, बोला क्या, कितना समय के बाद ये 7/8 भाग बचेगा। तो इसको तीसरा मेथड से बचाना, मतलब ये डीके कितना होना है, तो डीके होना है सर 7/8, यानी टोटल 8 भाग है, उसमें से 7 को खर्च करना है। तो ये 7 को जब खर्च करना है सर, तो रिमेनिंग कितना है, बचेगा कितना, तो टोटल 8 में से 7 जब खर्च करोगे तब बचेगा 1, तब बचेगा 1, तो 1 बचा लो। अब ये बताओ, टोटल 8 है, अगर टोटल 8 है, इसको 1622 साल देंगे तो बचेगा कितना, 4। फिर अगला 4 बचेगा, फिर 1622 साल दे देंगे, तबरी कितना बचेगा, 2। फिर अगला 1622 साल दे देंगे तो कितना बचेगा, 1 है। अब सवाल में एक ही तो बचाना है, देखिए ना कितना मजेदार है, एक ही तो बचाना है। तो एक ही बचाने के लिए अगर कहेगा के बार हाफ लाए, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार हाफ लाए, और टोटल टाइम पूछेगा तो 1622 प्लस 1622 प्लस 1622 सबको जोड़ के आंसर आ जाएगा। तब 62 है और 16 48 है, इतना साल लगेगा। अब तो समझ आ रहा होगा। ये देखना, अगर 5 नंबर का सवाल पूछता है तो इस तरीका से बनाइए, अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है तो इस तरीका से नहीं, अपना सिंपल भाषा में ऐसे बनाइए। क्या चीजें समझ में आया है आपको? सारे बच्चे फटाफट कमेंट करेंगे कि चीजें समझ में आया है। शायद आपको ये, मतलब शायद आपको ये परेशानी होगा लिखने उखने में, आप लिखेंगे कैसे, तो मतलब बोर्ड जब भर जाएगा तब वीडियो को पॉज कर देना, पॉज करके आप कॉपी में लिख लेना। अबे लाइव, अगर लाइव में पढ़ाता तो बहुत अच्छे तरीका से पढ़ाता, बहुत ही मजा आता, लेकिन मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा हूं, ये वीडियो रिकॉर्ड करके मैं दे रहा हूं। तो ये बस एक कष्ट कर लीजिए, जब आगे अगर कभी क्लास मेरा ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन क्लास लेना रहेगा तो लाइव में लूंगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट आता है। चलो आगे देखना मेरे भाई। उसके बाद एक सवाल और है, कौन इसका आंसर करेगा, कौन इसका आंसर करेगा, जल्दी में बताना। कोई बच्चा है जो आंसर करेंगे, 2 मिनट वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप आंसर करिएगा। देखो ये क्या कहता है, कहता है द हाफ लाइफ, मैं पढ़ रहा हूं, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप, कोई आइसोटोप मतलब बिस्मथ का है जिसका हाफ लाइफ 5 दिन है, निकाल लीजिए। हाफ लाइफ 5 दिन, ऑब्जेक्टिव है 1 सेकंड में बनेगा, हाफ लाइफ 5 दिन, चलो ठीक है। आगे कहता द फ्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑन डीके, ऑन डीके का मतलब अभी डीके नहीं हुआ है, बचल का, अब ऑन डीके कितना बचेगा, यानी एनटी पूछ रहा है कितना बचेगा, ऑफ एंड ऑफ 20 दिन, यानी कि टोटल 20 दिन में कितना बच जाएगा, जबकि हाफ लाइफ है 5, हाफ लाइफ कितना है, 5 दिन। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आप ये करो कि मान लेते हैं सर कितना बचेगा, तो ऑप्शन तो सब फ्रैक्शन में भिन्न में है, तो ये पहला तरीका क्या होगा कि मान लेते कि शुरू, मान लेते, देखना ये के बार हाफ लाइफ करेगा, तो आप बोलोगे सर टोटल 20 दिन है ये है, और एक हाफ लाइफ करने में 5 दिन लगा ही रहा है, तो ये 4 बार हाफ लाइफ कर जाएगा। ये टोटल टाइम बराबर एन गुना हाफ लाइफ जब लगाओगे तो टोटल 20 दिन है, और एन तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ, अर्धायु की संख्या निकालना है, और एक हाफ लाइफ करने में 5 दिन, यानी एन बराबर कितना, 4। ये 4 हाफ लाइफ करेगा। अब 4 हाफ लाइफ करेगा तो आप फार्मूला से बनाएंगे, तो फार्मूला क्या लगेगा, रिमेनिंग वाला पूछा है, तो रिमेनिंग का फार्मूला होता है एन नॉट बटा 2 पर पावर एन, एन नॉट बटा 2 पर पावर एन है। अब बताओ एन नॉट शुरुआत में कितना, 1, और बटा 2 पर पावर के गो हाफ लाइफ, 4 गो, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी इतना भाग बचेगा। अगर आपसे कहता खर्च कितना होगा, तो आप बोल दोगे सर 1 बटा 16 बचल है, तो खर्च हुआ होगा 1 माइनस 1 बटा 16, यानी 15 बटा 16 डीके हो जाएगा। अगर इससे भी नहीं बनाना है तो सेकंड मेथड 1 सेकंड में आएगा। अगर मान लेते टोटल मात्रा मेरा 1 है, उसमें जब 5 दिन दोगे तो 1 बटा 2 बचेगा,
फिर अगला 5 दिन दोगे तो 1 का आधा 1/4 बचेगा। अगला 5 दिन दोगे तो फिर 1 का आधा 1/8 बचेगा, और अगला 5 दिन दोगे तो 1/16 बचेगा। हमें क्या करना है, चारे को तो हाफ लाइफ देना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 को हाफ लाइफ देने के बाद कितना बचा, 1/16। तो यही तो पूछ रहा था। एक रेडियो समस्थानिक विस्मत की अर्धायु 5 दिन है, तो 20 दिनों के बाद लिए गए नाभिक का अब अविघटित अंश, यानी कि अभी नहीं खत्म हुआ है, तो 1/16 भाग बच जाएगा। क्या समझ में आया है? बोलो भाई फटाफट से। अभी कितना, ठीक है 5 मिनट और। ये बोलो भाई समझ आया है? सारे बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे। चलिए अब एक लास्ट कंसेप्ट बचता है। देखो आप एक चीज समझना है मेरे भाई कि रेडियो एक्टिव डीके का ना, रेडियो एक्टिव डीके का जो एसआई यूनिट होगा, सॉरी रेडियो एक्टिव डीके का जो यूनिट होगा वो क्यूरी होगा, या बैकरेल भी, एसआई यूनिट जो बैकरेल भी होता है। तो ये याद रखना, क्यूरी चाहे बैकरेल। उसके बाद आता है एवरेज लाइफ, इसको समझना है सर। एवरेज लाइफ, औसत आयु। एवरेज लाइफ को हम लोग टॉक से डिनोट करेंगे या फिर टीए दे देंगे, इसको हम पढ़ेंगे एवरेज लाइफ। अभी एवरेज लाइफ क्या होगा, नया कंसेप्ट है एवरेज लाइफ। कहता है एवरेज लाइफ कहता है रेसिप्रोकल ऑफ डीके कांस्टेंट, यानी क्षय नियतांक के विपरीत को हम एवरेज लाइफ औसत आयु कहते हैं। यानी कि क्षय नियतांक के विपरीत, क्षय नियतांक कौन है, लेमडा, यानी औसत आयु का फार्मूला आ गया 1/लेमडा। औसत आयु का फार्मूला क्या आ गया, 1/लेमडा। अब यहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी सवाल आते हैं, तो आगे भी करते चले जाएंगे। अब ये कहता है ये औसत आयु, अगर ये देखना ये किसके बीच में रिलेशन है, ये कहेगा एवरेज एज है, यानी एवरेज लाइफ है, और डीके कांस्टेंट के बीच में रिलेशन कहेगा, तो आप बोलोगे एवरेज लाइफ बराबर 1/डीके कांस्टेंट। आपका ये सवाल आ गया। आपको ये भी कहता है एवरेज लाइफ है और हाफ लाइफ में रिलेशन बताओ, तो ये कैसे निकालोगे, तो सारे यहां से ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो बोलेगा सर एवरेज लाइफ बराबर 1/हाफ लाइफ है। अबे 1/हाफ लाइफ, अगर ये 1/हाफ लाइफ है तो ये हम लोग यहां से निकालेंगे। यहां देखना, इधर मैं लिखता हूं, हाफ लाइफ का फार्मूला होता है 0.693/लेमडा, यही होता है। अबे 0.693/लेमडा, यानी कि हाफ लाइफ बराबर, इसको लिख सकते हैं 0.693/1/हाफ लाइफ। अब ये देखो सर यहां से कि 1/लेमडा बराबर हम लिख सकते हैं ये 0.693 n गुना में n जाएगा भागा में, यानी तो इसको पहले लिखो ना आप, इसको आप लिखो कि सर हमें पता है कि हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है वो होता है 0.693/लेमडा। इसको अच्छे से और लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 0.693 गुना 1/लेमडा। और बोलोगे सर 1/लेमडा को हम क्या लिखते हैं, तो आप बोलोगे सर ये एवरेज लाइफ होगा। अब ये तो हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ के बीच में रिलेशन आ गया, 0.693 और गुना एवरेज लाइफ, गुना एवरेज लाइफ। अगर कभी कभी ऐसा सवाल फंसाता है ना, हाफ लाइफ पहले ना देके एवरेज लाइफ पहले देता है, तो एवरेज लाइफ बराबर क्या होगा, तो 0.693 ने गुना में न जाएगा भागा में 1/0.693 गुना हाफ लाइफ, यानी एवरेज लाइफ बराबर, इसको जब भाग लगाओगे तो लगभग आएगा 1.44 अगुना हाफ लाइफ। तो इसमें 3 फार्मूला बोलेगा, एवरेज फार्मूला, एवरेज लाइफ क्या होगा, तो 1/डीके कांस्टेंट। बोलेगा एवरेज लाइफ ऑफ हाफ लाइफ में रिलेशन बताओ, तो अगर पहले हाफ लाइफ रखेंगे, आपको रट्टा नहीं मारना, निकाल लेना है हाफ लाइफ का फार्मूला 0.693/लेमडा। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो हाफ लाइफ बराबर 0.693, और इसको जब अलग किए 1/लेमडा, तो एवरेज लाइफ। अगर पहले एवरेज लाइफ लेके आता है तो क्या होगा, 1.44 गुना हाफ लाइफ, यही फार्मूला बनेगा। अब देखना, इस पर सवाल है, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कौन सा सही है। एवरेज लाइफ पहले लाया है, एवरेज लाइफ और डीके कांस्टेंट में फार्मूला अभी तो पढ़े, एवरेज लाइफ बराबर
1/d के कांस्टेंट। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। वीडियो पॉज करो और सोचो, एवरेज लाइफ का फार्मूला दूगो। अब ये कौन कौन? 1/λ और एक कौन होता है 1.44 और गुना में हाफ लाइफ। अगले सवाल कहता विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एटम। आप लोग खुद ही बताओ, हाफ लाइफ वाला दिया है, आप इसका आंसर बताओ पहले। हाफ लाइफ वाला कौन दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? हाफ लाइफ बराबर पूछा है, हाफ लाइफ वाला एवरेज लाइफ से रिलेट करके, तो आप बोलोगे अभी अभी कि हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ से अगर रिलेट करेंगे तो हाफ लाइफ बराबर 0.693 गुना एवरेज लाइफ, हाफ लाइफ बराबर 0.693 गुना एवरेज लाइफ। तो इसका आंसर कौन होगा? तो आंसर डॉली के पास चले जाएंगे। उसके बाद देखना, ये सवाल तो अभी 5 नंबर का सबसे पहले तो यही था। तो ये आप ये सारे मतलब ये न्यूक्लियस वाले चैप्टर का सारे कंसेप्ट यहाँ फिनिश हो जाता है। हम लोग आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़े, एक बार पुनः मैं रिवीजन करता हूं। एक फार्मूला हम लोग पढ़े पहला 5 नंबर का कि NT बराबर साबित करना था N0 A पर पावर माइनस लेमडा गुना T, ये पढ़े। उसके बाद हाफ लाइफ का परिभाषा पढ़े। हाफ लाइफ का परिभाषा क्या था कि वैसा टाइम जिस पर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ अपने प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, तब उसे मैं हाफ लाइफ बोलूंगा। इसके बाद इसका मैं फार्मूला ड्राइव करके लाया 0.693/λ। उसके बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ आया, उसके बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ आया, उसके बाद जो आया यहां से एक ग्राफ आया, एक ग्राफ हमने सीखा ये वाला। उसके बाद एवरेज लाइफ आया, एवरेज लाइफ क्या होगा 1/d के कांस्टेंट आएगा, या फिर हाफ लाइफ से इसको रिलेट करोगे तो 0.693 गुना हाफ लाइफ। अगर पहले हाफ लाइफ है लिखोगे अब बाद में एवरेज लाइफ है तो 1.44 है और गुना एवरेज लाइफ होगा। तो इतना सारी कहानी अपना आया, ये चैप्टर अपना न्यूक्लियस खत्म हो गया। आपको कैसा लगा है वीडियो एक बार जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही। अगले क्लास में मैं सेमीकंडक्टर लेके आऊंगा, वो ऑफलाइन आएगा। 17 तारीख से अपना वो ऑफलाइन आएगा सेमीकंडक्टर, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे आज जो पढ़ा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एक बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से सवाल बनता ही बनता है। आप इसे एक बार 2 बार वीडियो को पॉज कर करके जरूर देखें और जो लिखने वाला है जरूर लिखें। और बाकी लिखने वाला कहानी अगर नहीं लिखा हुआ है तो टेलीग्राम पर एक मॉडर्न फिजिक्स का बताया गया, मॉडर्न फिजिक्स का PDF दिया गया होगा, उसमें सारी चीजें लिखा हुआ है। तो आप वीडियो को पहले देख लीजिए और वहां से लिख लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही।